परिचय प्रस्तुत पाठ द्वारा जैनेन्द्र जी ने सैनिकों के निजी जीवन पर प्रकाश डाला है। सैनिक अपने राजा अथवा देश के प्रति निष्ठा रखकर जान को हथेली पर रखकर युद्ध किया करते हैं। वे अपने परिवार के लोगों को देखना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत दूर रहने के कारण उनसे मिल नहीं पाते। इस कहानी में हमें एक ऐसे सैनिक की मनस्थिति का सुंदर वर्णन मिलता है। तब की बात कहते हैं, जब रेल नहीं थी और घोड़ा ही सबसे तेज सवारी थी। एक मुसाफिर सिपाहियाना पोशाक में सड़क के किनारे की एक सराय पर घोड़े से उतरा। उसने घोड़े को थपथपाया और अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत दूर से आ रहा था और खूब थका हुआ था। वह 24 घंटे यहाँ रहेगा और चला जाएगा। उसे अभी दूर मंजिल तय करनी है। सराय में पहुंचकर उसने घोड़ा सराय वाले के हाथ में थमाया और चाहा घोड़े के खाने वगैरह का ठीक बंदोबस्त हो जाए और उसके लिए एक आरामदेह कमरे का फौरन इंतजाम किया जाए। पैसा फिक्र करने की चीज नहीं है, लेकिन उसे आराम चाहिए। घोड़े की व्यवस्था कर दी गई। उसके आराम और कमरे की व्यवस्था कर दी गई। उसने खाना खाया और पलंग पर लेट गया। नींद उसे जल्दी आ गई और सपने में वह घर की बातें देखने लगा। उसकी पत्नी जो 5 साल से विधवा की भांति रह रही हैं, उसके पहुंचने पर कामधाम में बहुत व्यस्त है। प्रेम संभाषण के लिए तनिक अवकाश नहीं निकाल पाती। वह मानो उससे बचीबची काम कर रही हैं। वह नहीं बताना चाहता कि 2000 रुपया उसकी कमर से बंधा है। 2000 वह समझना चाहता है और अपनी आंखों के आगे कल्पना द्वारा देख लेना चाहता है किस प्रकार मेरे पीछे इसने दिन काटे। विपदा में इस बेचारी का साथ देने के समय वह और कहीं क्यों भटकता रहा। बेपैसे बेआदमी कैसे यह अपना काम चलाती रही होगी। और 4.5 बरस का यह करण सिंह ओह, बिना किसी की मदद के दुनिया में कैसे आ पहुंचा होगा। वह अपनी पत्नी की सूरत बार बार देखना चाहता है, लेकिन वह मौका नहीं लगने देती। यही करण सिंह है। अरे यह तो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल अपनी मां पर है। हाँ, करण सिंह ही तो है। क्यों जी, आपका नाम करण सिंह ही है? हम कौन हैं बतलाइएगा। अपने बाप को जानते हैं? वह लड़ाई पर गया हुआ है। मैं उसी के पास से आ रहा हूं। वह आपको बहुत प्यार करता है। यह कहकर दोनों हाथ बढ़ाकर उसने बेटे को अपनी गोद में लेना चाहा। तभी उसकी आंख खुल गई और उसने देखा घर की मंजिल अभी दूर पड़ी है और वह अभी सराय के अजनबी कमरे में है। उसने माथा पोंछा और कमर में बंधी रुपयों की न्योली संभाली। समय उसको भारी लगता था। उसने बातचीत के लिए सराय वाले को बुलाया और मालूम होने पर दोबारा भी मालूम किया कि पूरे 2 रोज की मंजिल अभी और है। इधर के हालचाल मालूम किए और अपनी फौज की बहुत सी बातें बताई। उसने उस जिंदगी का स्वाद बताया जहां हर घड़ी मौत का अंदेशा रहता है और जहां से बाल बच्चे सैकड़ों कोसों दूर हैं और क्षण बीतते अनंत दूर हो सकते हैं। है तो वह स्वाद, लेकिन बड़ा कड़वा स्वाद है। बताया कि मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं, मेरे पीछे क्या हुआ और क्या नहीं। घरवाली को अकेले ही सब भुगतना हुआ होगा। मैं जो लौट आया हूं, इसका क्या भरोसा था। क्षण में मर भी सकता था। क्यों भाई, क्या कहते हो? हाँ सरकार। देखो तुम भी यहाँ रहते हो। तुम्हें डर न झंझट। अपना काम है, अपना घर। घर से कोसों दूर तो भटकते नहीं फिरते। न किसी की चाकरी में हो। इसमें क्या मजा है कि घर का काम छोड़कर दूर जाए, मुलाजमत करें और उससे जो पैसे पावें उसके बल लौटकर पड़ोस पर नवाबी ठसक जमाए। क्यों भाई, है न बात? वह पोसे से भी और वैसे भी भरा था और व्ययशील हो सकता था। आशा उसे उठाए थी और सामने बैठे इस निम्नवृत्ति जीव के सामने उसे अपने को बड़ा समझना और बड़ा दिखाना अच्छा लगता था।
इस प्रकार अपने बड़प्पन से स्वस्थ होकर वह इस जीव के साथ भाईचारा भी बिना खतरे के दिखा सकता था। उसने जेब से चवन्नी निकालकर सराय वाले को दी, कहा, लो बाल बच्चों को जलेबी खिलाना डॉट। और देखो घोड़ा सवेरे के लिए जीन कसकर तैयार रहे। 50 कोस की मंजिल है, हम जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। भटियारे ने जमीन की ओर सिर झुकाया, कहा, अच्छा सरकार। शाम होने पर जरा इधर उधर घूमा, रात बुलाई और खाना खा पी कर सोने की चेष्टा करने लगा। सोचता था सवेरे ही उठकर वह गजरदम चल देगा। जब रात सुनसान थी और वह गाढ़ी नींद सो रहा था, तभी एक व्याघात उपस्थित हुआ। पास ही कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुन पड़ी। उस बच्चे की माँ उसे बहुत मनाती थी, पर मानता नहीं था। शायद भूखा हो या हठीला। कभी माँ उसे झिड़कती थी, कभी पुचकारती थी, लेकिन बच्चा अच्छी तरह चुप नहीं हो रहा था। बच्चे की लगातार रोने की आवाज उस सन्नाटे में उसे बेहद नागवार मालूम हुई। जो पत्नी से मिलने का सुखस्वप्न देख रहा था, वह उचट गया। यह बेमतलब का क्रंदन, बेराग, बेस्वर, सन्नाटे को चीरकर आता हुआ उसके कानों में बहुत अप्रिय लगा। पहले तो उसने चाहा कि वह सह ले और सो जाए, पर नींद असंभव हो गई थी और वह राग रुकता न था। आखिर झल्लाकर जोर की आवाज से उसने भटियारे को बुलाया। भटियारा डरता हुआ आया और उसने पूछा, यह कैसा शोर है? हुजूर, एक बच्चा है। बच्चा है तो बदशऊर चुप क्यों नहीं रहता? हुजूर, बीमार होगा। बीमार है तो उसके लिए यह जगह? क्यों बीमार है? भटियारा चुप। साथ उसकी माँ है। हाँ हुजूर है। वे कल वहां से चले जाने को कहते हैं। उससे कहो बच्चे को चुप करे, नहीं तो हमारी नींद में खलल पड़ता है। चले जाओ। थोड़ी देर में भटियारे ने लौटकर बताया कि बच्चे की तबीयत खराब है, भूखा भी है। मैंने डांटकर कह दिया है, देखिए जल्दी चुप हो जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। बच्चा और उसकी माँ कहीं पास ही की कोठरी में थे। यह भी सुन पड़ा कि उसकी माँ ने बच्चे को 2-3 चपत भी लगाए हैं, लेकिन इस पर बच्चे का चिल्लाना कुछ और प्रबल ही हो गया है। मर अभागे, तू मुझे और क्या क्या दिखाएगा? सुन पड़ा, माँ ने ऐसा कहा है और कहकर सिसकने लगी है। सिपाही ने फिर नींद लेने की कोशिश की, पर बच्चे का चीखना उसी तरह जारी था। एक स्त्री की सिसक और एक बच्चे की चीख सिर पर अगर चलती ही रहे तो क्या चैन आसान है? क्या उनको सहना सहज है? सो सिपाही की सहन शक्ति की पराकाष्ठ जल्दी आ गई। फिर भटियारे को बुलाया, यह बदनसीब चीखना नहीं छोड़ेगा। उसे निकालो यहां से, हुजूर गरीब है। कुछ घंटों की बात है, सबेरा होते वह भी अपना रास्ता लेगी, हुजूर को भी तशरीफ ले जाना है। नहीं नहीं, बीमारों के लिए यह जगह नहीं है। हम कहते हैं उसे अभी कहो निकल जाए। सोने नहीं देता। हुजूर, इतनी रात को कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? क्या सारी दुनिया तेरी सराय के ऊपर है? अस्तबल में रखो, कहीं रखो जहां से शौर हमें बिल्कुल न आए। समझे? सराय वाला इसको पैसे वाला जान नाखुश नहीं करना चाहता था। उसे प्राप्ति की करारी आशा थी। उसने बच्चे की मां के पास जाकर कहा, बराबर में फौज के एक सरदार ठहरे हैं। बच्चे के रोने से उनकी नींद में खल पड़ता है। अगर चुप नहीं हो सकता तो तुम यहां से ले जाओ। स्त्री ने गिड़गिड़ाकर कहा, बच्चे की ऐसी हालत में मैं उसे और कहां ले जाऊं? जाड़ों के दिन हैं, आधी रात हो रही है। कुछ घंटे ठहरो मालिक, तड़का होते ही मैं चली जाऊंगी। होंगे? भटियारे ने कहा, नहीं, तुम अभी चली जाओ, नहीं तो वह खफा स्त्री ने कहा, उन सरदार जी से हाथ जोड़कर कहो मैं दुखिया हूं, थोड़ी देर के लिए और मेहरबानी करें। बच्चे के बाप का पता नहीं है।
अब इसको कहाँ ढकेल दूं? पौ फटते ही चल दूंगी। भटियारे के मन में न था कि यह जाए, पर सरकार की खफगी का उसे डर था। उसने कहा, भाई, किनारे का अस्तबल है, वह मैं तुम्हें बताए देता हूँ, रात वहीं काटो। तुम देखती नहीं हो, इसमें मेरी रोजी पर खतरा आता है। इस पर उसने गोद से बच्चे को उठाकर दूर ढकेल दिया, कहा, लो, इसे ले जाके उनके पैरों में डाल दो, वह जूते से इसका ढेर कर दें। मैं फिर चली जाऊंगी। इतना कहकर वह दोनों हाथों में अपने सिर को लेकर धीरे धीरे रोने लगी। उधर फर्श पर पड़ा बच्चा जोर से चीख रहा था। सराय वाला इस पर सहमासा रह गया। उसने लौट आकर कहा, हुजूर, कुछ घंटों की और बात है, आप उसे माफ कर दें। वह बहुत दुखिया मालूम होती है। इस आदमी को ऐसा लगा उसके हुक्म की अवहेलना हो रही है। वह अपने कमरे में टहलता हुआ जो कहना सुनना भटियारे और बच्चे की मां के बीच में हुआ, सब सुन रहा था। उसको बुरा मालूम हो रहा था कि क्यों वह इस गंदी परिस्थिति में पड़ गया, क्यों उसे जिद करनी चाहिए कि बच्चे को लेकर वह औरत ठीक उसी वक्त कोठरी से बाहर निकल जाए। लेकिन जब भटियारे ने उसके सामने आकर यह कहा कि उसे दया करनी चाहिए, तब मानो अपने विरुद्ध होकर उसने जोर से कहा, तुमसे इतना नहीं होता और तुम अपने को मर्द समझते हो, चलो हटो। और जोर से धरती को कुचलता हुआ वह उस ओर चला जिधर से बच्चे की आवाज आ रही थी। कोठरी में दिया मध्यम जल रहा था और दोनों हाथ में माथा थामे एक औरत बैठी थी। पास नंगी धरती पर पड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, अंदर कौन है? अंदर से कोई नहीं बोला। सिपाही ने और जोर से कहा, हम कहते हैं, अंदर कौन है? क्या तू बहरी है? स्त्री जरा जोर से सिसकने लगी और चुप रही। देखो, तुमको इसी वक्त बच्चे को लेकर चले जाना होगा। बच्चा रोता है तो चुप नहीं रख सकती, और कहते हैं तो मुंह से जवाब नहीं फूटता। स्त्री चुपचाप उठी, बच्चे को उठाया और बाहर आकर उस व्यक्ति के पैरों में बच्चे को डालकर उसने कहा, मैं चली जाती हूँ। इस बच्चे को तुम ठोकर मारकर जहां चाहे फेंक दो। और वह चलने लगी। वह व्यक्ति जाने क्यों एकदम सकते में पड़ गया। उसने कहा, ठहरो ठहरो, कहाँ जाती हो? स्त्री ने कहा, जहां मौत मिले वहीं जाती हूँ। व्यक्ति में एकदम परिवर्तन होने लगा। उसने पूछा, तो भी तुम कहाँ से आ रही हो और फिर किधर जाती हो? स्त्री ने कहा, 5 बरस से इस बच्चे का बाप नहीं लौटा। वह लड़ाई पर गया है। कौन जाने मर गया हो, कौन जाने शायद लौटते हुए मुझे रास्ते में ही मिल जाए। मैं उसी के पास इस बदनसीब बच्चे को ले जा रही हूँ। पुरुष की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे को अपने पैरों पर से उठा लिया। वह अपनी स्त्री से यह भी न कह सका कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। बच्चे को चूमा पुचकारा और डोल डोल कर गागा कर उसे मनाने लगा। Introduction. Through this chapter, Janendra ji has thrown light on the personal life of soldiers. Soldiers fight wars by putting their lives at stake, being loyal to their king or country. They want to see their family members, but they are unable to meet them because they live far away. In this story, we get a beautiful description of the state of mind of such a soldier. It is said that there was a time when there was no railway and the horse was the fastest vehicle. A traveler wearing a soldier's uniform got down from his horse at an inn on the roadside. He patted the horse and entered inside. He was coming from a long distance and was very tired. He will stay here for 24 hours and then leave. He still has to travel a long distance. On reaching the inn, he handed over the horse to the innkeeper and wished that proper arrangements for the horses, food etc. be made and a comfortable room be arranged for him immediately.
Money is not a thing to worry about, but he needs comfort. Arrangements for a horse were made. Arrangements for his comfort and room were made. He ate and lay down on the bed. He fell asleep quickly. And in his dreams, he started seeing things at home. His wife, who has been living like a widow for 5 years, is very busy with work on his arrival, and does not get time for a loving conversation. It is as if she is doing the work left by him. He does not want to tell that 2,000 rupees are tied to her waist. 2,000. He wants to understand and wants to see with his eyes through imagination how she spent her days behind me. Why did he keep wandering somewhere else when he should have supported this poor woman in her trouble? Without money, without a man, how would she have managed her work? And this 4.5-year-old Karan Singh, how would he have come into this world without anyone's help? He wants to see his wife's face again and again, but she does not let him get a chance. Is this Karan Singh? He has grown up a lot. He looks just like his mother. He called the innkeeper for a talk, and on knowing that the destination was still 2 days away, he inquired about the situation here and told him many things about his army. He told him about the taste of that life, where there is a fear of death every moment and from where children are hundreds of miles away and can become infinitely far in a moment. It is a taste, but a very bitter taste. I told him that I did not even see my child, what happened in my lifetime and what not. My wife must have suffered all alone. How could she have been sure that I would return? I could have died in a moment. Why, brother, what do you say? Yes, sir. Look, you also live here. You have no fear or trouble. It is your work, your home. You do not wander miles away from home. You are not in anybody's service. What fun is there in leaving the household work and going far away to work, and with the money you get from that you return and impose your royal attitude on the neighborhood? Why, brother, isn't it? He was well off and was already full and could be spent thrift. Hope had lifted him, and he liked to consider himself great and show himself great in front of this low-minded person sitting in front of him. Thus, being healthy with his greatness, he could show brotherhood to this person without any danger. He took out a 25 paise coin from his pocket and gave it to the innkeeper and said, "Take it and feed jalebi to the children. And see that the horse is saddled and ready for the morning. The destination is 50 kos away. We want to reach home early." The innkeeper bowed his head towards the ground and said, "Okay, sir." When it was evening, he wandered around, called it a night, and after eating and drinking, tried to sleep. He thought that he would get up in the morning and leave for Gazardam. When the night was silent and he was sleeping soundly, then a disturbance came. He heard the sound of a child crying from somewhere nearby. The child's mother tried to persuade him a lot, but he did not listen. Maybe he was hungry or stubborn. Sometimes the mother scolded him, sometimes she consoled him. But the child was not getting quite properly. The sound of the child's continuous crying seemed very unpleasant to him in that silence. He was dreaming of meeting his wife and was disturbed. This meaningless cry, uninterested, voiceless, piercing the silence, sounded very unpleasant to his ears. At first he wanted to bear it and sleep. But sleep had become impossible, and the wailing would not stop. Finally, he got irritated and called the innkeeper in a loud voice.
The innkeeper came scared and asked, "What kind of noise is this?" "Sir, there is a child." "If it is a child, why does the bad-tempered man not keep quiet?" "Sir, he must be ill." "If he is ill, then this is the place for him." "Why is he ill?" The Bhatiyara kept quiet. "Is his mother with him?" "Yes, sir, she is. They are asking us to leave from there tomorrow. Tell her to keep the child quiet, otherwise our sleep will be disturbed. Go away." After a while, the Bhatiyara returned and told that the child is unwell and hungry too. "I have scolded him and told him, see, he will keep quiet soon." But the child continued to cry. The child and his mother were in a room nearby. It was also heard that his mother had also slapped the child 2-3 times, but on this the child's screaming became more intense. "Die, wretched one, what else will you show me?" It was heard that the mother has said this and started sobbing after saying this. The soldier tried to sleep again. But the child's screaming continued in the same way. Is it easy to have peace if the sobs of a woman and the screams of a child keep going on in your head? Is it easy to bear them? So the soldier's endurance reached its peak soon. Then he called the innkeeper. "This unfortunate child will not stop screaming. Take him out of here." "Sir, he is poor. It is a matter of a few hours. By morning she will also go on her way. Sir also has to go." "No, no, this is not a place for the sick. We say, tell him to leave now. He does not let me sleep." "Sir, where will he go at this time of the night?" "Where will he go? Is the whole world above your inn? Keep him in the stable, keep him somewhere, from where we do not hear any noise at all. Understand?" The innkeeper did not want to displease him knowing that he was rich. He had a strong hope of getting something. He went to the child's mother and said, "There is a chieftain of the army staying nearby. The child's crying disturbs his sleep. If you cannot keep quiet, then take him away from here." The woman begged, "Where else should I take the child in this condition? It is winter, it is midnight. Wait for a few hours, master. I will leave as soon as it dawns." "It will be dawn." The innkeeper said, "No, you go now." Otherwise the angry woman said, "Tell that Sardarji with folded hands, I am a poor person. Please be kind for a little while. I do not know the father of the child. Where should I push him now? I will leave as soon as the dawn breaks." The innkeeper did not want him to go, but he was afraid of the government's anger. He said, "Brother, there is a stable at the corner. I will tell you about it. Spend the night there. Don't you see, my livelihood is in danger in this." At this, she took the child from her lap and pushed him away, said, take him, and put him at his feet. He will crush him with his shoes. I will go again." Having said this, she started crying softly, holding her head in both hands. The child lying on the floor was crying loudly. The innkeeper was frightened at this. He came back and said, "Sir, it is a matter of a few more hours. Please forgive her. She seems very sad." This man felt that his orders were being disobeyed. He was walking in his room and listening to the conversation between the innkeeper and the child's mother. He was feeling bad that why did he get into this dirty situation? Why should he insist that the woman should come out of the room with the child at that very moment? But when the innkeeper came in front of him and said that he should show mercy,
Then as if turning against himself he said loudly, "You cannot do this much, and you consider yourself a man. Come on, move away." And trampling the ground with force, he went in the direction from where the child's voice was coming. A dim lamp was burning in the room, and a woman was sitting with her forehead in both hands. A child lying nearby on the bare ground was crying. "Who is inside?" No one spoke from inside. The soldier said louder, "We are saying, who is inside? Are you deaf?" The woman started sobbing a little louder and then kept quiet. "Look, you have to leave with the child right now. If the child cries, you cannot keep him quiet, and if we say anything, then you cannot say anything." The woman got up quietly, picked up the child, and came out, and putting the child at the feet of that man, she said, "I am leaving. You can kick this child and throw it wherever you want." And she started walking. That man, don't know why, was completely shocked. He said, "Wait, wait. Where are you going?" The woman said, "I go wherever I find death." A sudden change started taking place in the man. He asked, "Still, where are you coming from, and where are you going?" The woman said, "This child's father has not returned for 5 years. He has gone to war. Who knows, he might be dead. Who knows, maybe I will find him on my way back. I am taking this unfortunate child to him." Tears rolled down the man's eyes. He lifted his child from his feet. He could not even tell his wife that she did not recognize him. He kissed and caressed the child, and started swaying and singing to console him. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.